चलो स्टार्ट करें, बाकी लोग आ रहा है। यस, स्टार्ट करें हम लोग। चलो पहले एक काम करते हैं, कल जो पढ़े हैं उसको रिकॉल करते हैं, ठीक है। जो कल पढ़े हैं उन्हें हम लोग रिकॉल करते हैं, ठीक है। कल क्या क्या पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े कल? कल फंक्शन पढ़े, फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्या हम लोग क्या पढ़े आगे, फिर फंक्शन पढ़ने के बाद जब अंदर गए फंक्शन में, तब दो सेट हम लोग लेके चलते थे, उनका नामकरण किए कि एक को डोमेन बोलते हैं, एक को कोडोमेन बोलते हैं, ऐसे करके, ठीक है। उन्हीं में फिर इमेज के बारे में आया, इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है, एक बार हम लोग ओवरव्यू स्पीड में देखेंगे क्या होता है, वरना आज जो नए बच्चे आए उनको समझ नहीं आएगा, ठीक है, कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो मज़ा भी नहीं आएगा क्या चल रहा है ना। इनके बाद फिर इमेज सेट देखे थे, कांस्टेंट फंक्शन देखे थे, और इमेज आइडेंटिटी फंक्शन देखे थे, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं क्या क्या है कि नहीं, ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है, कौन बताएगा? फंक्शन क्या है, क्या होते हैं फंक्शन? फंक्शन एक रूल होता है, ठीक है, एक बोल दो असाइनमेंट होता है, एक निर्देश होता है, या फिर नियम होता है। फंक्शन जो है वो एक नियम होता है ना, निर्देश होता है, और वो जो है वो दो सेट पर लागू करेंगे उन्हें, ठीक है। और वो दो सेट जो है, ठीक है, ऐसे लागू करना है। अगर ए एक सेट लें, ठीक है, ए से बी, ऐसे एफ हम लोग फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए है, ठीक है, हम लोग इनका नाम अभी रख देते हैं क्योंकि कल तो पढ़ चुके हैं, सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं। तो जो फंक्शन ऐसे ये लिखने का तरीका होता है, और इन्हें पढ़ते क्या है, इन्हें पढ़ते हैं एफ इज़ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, ठीक है। और यहाँ पे जो पहला वाला ये ए है, ये अपना क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है, ये कोडोमेन कहलाता है, ठीक है। इतना पढ़े थे हम लोग। इनके बाद इन्हें अगर हम लोग डायग्राम बनाए इनका, है ना, तो कैसे बनेगा, ये इस टाइप से बनेगा। ये फंक्शन जा रहा है ऐसे, ये ए है और ये बी है। यहाँ पे जो डोमेन है वहाँ पे अगर एक एलिमेंट एक्स लें, ठीक है, यहाँ से फिर वाई, ठीक है, जो बी के एलिमेंट है उस पर अगर कहीं एक संबंध तैयार करें ए से बी पर, ठीक है, एक रूल डिफाइंड कर रहे हैं, जिस रूल के तहत हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स को वाई पर वाई से एसोसिएट कर रहे हैं, उसे संबंधित कर रहे हैं, ठीक है। तब जो एक्स है वो वाई का क्या कहलाएगा, सॉरी, जो वाई है वो एक्स का इमेज कहलाता है। y जो है x का इमेज कहलाता है, और x जो है वो y का प्री इमेज कहलाता है, ठीक है। इनको लिखने का तरीका क्या रहता है, तो y जो है f ऑफ x, ठीक है, इस टाइप से इन्हें हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इतना समझ आया? इनके बाद तो ये हो गया। तो क्या क्या हम लोग अभी बात किए, फंक्शन क्या है उनके बारे में बात किए। तो फंक्शन कुछ और नहीं, दो सेट को, है ना, संबंधित करने के लिए एक रूल, ठीक है ना, एक असाइनमेंट रहता है, ठीक है ना, समझ आया? इनके बाद इमेज क्या होता है, ये इमेज है ना, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, y जो है, ठीक है, अगर डोमेन से, ठीक है, कोडोमेन पर अगर डोमेन का एक एलिमेंट x लें और कोडोमेन का एक एलिमेंट y लें और इन्हें संबंधित कर रहे हैं, ठीक है, एक रूल के तहत, तो जो ये y है, ठीक है, कोडोमेन का एलिमेंट वो x का इमेज कहलाएगा, और जो डोमेन में x जो एलिमेंट है वो y का क्या कहलाएगा, प्री इमेज। ये सब मानसिकता हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, नामकरण कर रहे हैं। अब जब भी हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे तो उन्हें मतलब पहला सेट दूसरा सेट ऐसा नहीं बोलेंगे, डोमेन कोडोमेन बोलेंगे। इनके बारे में बात करेंगे, इनके एलिमेंट के बारे में जो उससे एसोसिएट हो रहा है एक एलिमेंट से, तो इन्हें हम लोग इमेज बोलेंगे, है ना, जो भी, ठीक है। और यहाँ पे ये प्री इमेज कहलाएगा, समझ आया? इन्हें लिखने का तरीका ऐसा है, अगर y को लिखना है तो f ऑफ x की तरह लिखेंगे, ठीक है। इनके बाद आगे हम लोग पढ़े थे इमेज सेट। तो इमेज सेट क्या है, तो जितने भी एलिमेंट इधर कोडोमेन के, है ना, उन्हें हम लोग इकट्ठा करेंगे f ऑफ x को, ठीक है। एक प्रकार से यहाँ से जो डोमेन से कोडोमेन पर जो जो, है ना, एलिमेंट मैप कर रहे हैं उधर, है ना, उससे संबंधित हो रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं। कहाँ के एलिमेंट को, कोडोमेन को, समझ आया? उन एलिमेंट को इकट्ठा कर रहे हैं, और x जो है, ठीक है, ए जो डोमेन है वहाँ से आ रहा है, ठीक है।
इतना बात किए थे हम लोग कल। इनके बाद इन पे बहुत सारे वैसे है ना, 1 घंटे का कहाँ से मतलब 5 मिनट में क्या बता पाएंगे, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं कि पिछले क्लास में क्या क्या पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। इनके बाद कांस्टेंट फंक्शन के बारे में पढ़े, अचर फलन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन का क्या था, कांस्टेंट फंक्शन में डोमेन के ना मतलब जितने भी एलिमेंट है ना, वो कोडोमेन की किसी एक एलिमेंट में जाके संबंध दर्शाते हैं। ठीक है। इनका मतलब ये है, यहाँ जो डोमेन है, ठीक है, उसका प्रत्येक एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है, यूनिक एलिमेंट। अरे वो तो रहता है यूनिक एलिमेंट, है ना, वो तो फंक्शन का ही डेफिनेशन होता है, ठीक है। फंक्शन के डेफिनेशन में अब उधर ये भी रूल रहता है, ठीक है, उनको बोलना मैं भूल गया था उतने समय, ठीक है। वो रूल तो ए से बी पर संबंधित होता है, लेकिन कैसे होता है कि डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट जो है ना, कोडोमेन के एक यूनिक एलिमेंट के साथ, है ना, संबंध होना चाहिए। ये भी मतलब वहाँ पे था, मैं पीछे बोलना भूल गया था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन में क्या रहता है, जो डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट है वो किसी एक ही एलिमेंट, बी के एक एलिमेंट पे मैप करेगा, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए अगर कहीं हम लोग देखें क्या है ना, तो एफ जो है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर ले लेते हैं, ठीक है। फंक्शन ले लेते हैं एक्स इक्वल टू 3 ले लेते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एन, है ना। ये एन जो है वो डोमेन से ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये फंक्शन एफ तैयार कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, ये भी नेचुरल नंबर का सेट है, यहाँ से बनाए हैं इनको देख के, ठीक है। ये डिफाइंड कैसा है उन्हें अब ध्यान दो, इनके बाद फिर इधर इनको देखेंगे ना कि कैसे कैसे एसोसिएट हो रहा है। पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर में क्या क्या रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी वैसे ही है, ऐसे ही यहाँ पे भी जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्स का हम लोग नेचुरल नंबर से एलिमेंट लें तो वो 3 पे जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एफ ऑफ 1 करेंगे, एफ ऑफ 1, ठीक है, तो 3 आएगा। एफ ऑफ 2 करेंगे तब भी 3 आएगा, एफ ऑफ 3 अप्लाई करेंगे तब भी 3 आएगा, ऐसे ही चलते रहेगा। क्योंकि यहाँ पे एक्स का है ना, एक्स है ही नहीं। अगर एक्स रहता तब इनके ऊपर भी डिपेंड होता है, इनकी वैल्यू बार बार बदलते रहते हैं, लेकिन ये तो इधर कांस्टेंट है, अचर राशि है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा है, ये जितने भी हैं वो 3 पे ही जा रहा है, ऐसे समझ रहे हो, पूरा इधर नीचे भी जितने एलिमेंट नेचुरल नंबर आएंगे वो सब 3 पे ही जा रहे हैं। तो कांस्टेंट एक ही राशि पे जा रहे हैं बी के, ठीक है, जो कोडोमेन है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। इनके बाद आइडेंटिटी में क्या था, आइडेंटिटी में एक में जाता है, मतलब जो है सबसे पहले जो फंक्शन है वो एक ही सेट पर मतलब उनका डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम होना चाहिए, तभी बात बनेगा, है ना। तो जैसे इन्हीं को ले लें और यहाँ पे एक्स अगर कहीं ले लें, यहाँ पे इस प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स कर लेते हैं, 3 के बदले में एक्स कर दिया। अब क्या हो जाएगा, अब ध्यान देना इधर, है ना। तो अब देखो अगर एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 ही आएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये जाएगा 1 पे, यहाँ पे 1 रखेंगे, 2 रखेंगे 2 आएगा, तो ये 2 पे जा रहा है, 3 रखेंगे तो 3 पे जा रहा है, 4 रखेंगे 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, ऐसे करके, है ना, ये नीचे भी जाते जाएगा। तो मतलब अगर डोमेन का कोई भी एलिमेंट लें, यहाँ तो सबसे पहले ये जरूरी शर्त रहता है अपना कि जो डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम होना चाहिए, तभी बात बनेगा, है ना। और जो भी अवयव यहाँ से उठा रहे हैं हम लोग एलिमेंट्स को, ठीक है, वो खुद पर ही मैप करेगा, है ना। तो वो और प्रत्येक डोमेन के एलिमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा फिर, आइडेंटिटी फंक्शन। यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। अब वैसे बहुत कुछ देखे हैं, फिर भी मतलब ठीक है, कुछ समय में इतना काफ़ी है ना, पीछे की क्लास को रिकॉल करने का, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, है ना। कितने लोग नहीं आए अभी तक, यस बस नहीं आए क्या, 4 लोग नहीं है, कॉलेज गए क्या वो लोग, और तुम लोग कॉलेज, मैं आ गया, ठीक है। तो कैसे तुम, कैसे लेट हो गए, रोड भीड़ था, फाइन रहेगा ना, फाइन अपना मैं अभी खरीदने वाला हूँ, है ना, जो भी हाँ खरीदने क्या होगा, कितना
चलो स्टार्ट करें। अच्छे टाइम पे आए हो है ना, अभी तक रिकॉल किए हम लोग पिछले क्लास को, ठीक है। अब अभी आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं सोचता हूँ उससे पहले लिख देता हूँ, है ना, ठीक है। तो आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक। तो फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो फंक्शन में हम लोग स्टार्ट करेंगे आज इनटू फंक्शन, ठीक है। इनटू फंक्शन क्या है इनके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। इनटू के बाद ऑनटू फंक्शन क्या है इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उनके बाद वन वन फंक्शन देखेंगे, फिर ऑनटू देखेंगे, ठीक है। उनके बाद इन्हीं का मिक्स, मतलब वन वन ऑन टू है, ठीक है, मेनी वन ऑन टू है, वन वन इनटू है, मेनी वन इनटू है, इनके बारे में देखेंगे। तो 4 और आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो तो ऐसे तुम लोग समझ जाओगे कि क्या चल क्या रहा है, ठीक है, इन चारों को समझने के बाद, ठीक है। ये बहुत बढ़िया मतलब आज का क्लास है ना। ये जो क्लास है ना, इनको समझ गए आज के चल क्या रहा है, ठीक है, तो बहुत मतलब तुम लोग बहुत कुछ सीख जाओगे, है कि नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। इनटू फंक्शन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फंक्शन लेते हैं हम लोग a से b, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन बोलता है कि डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट जो है वो मैप करना चाहिए पहली बात, और b के जो कोडोमेन है उनके एक यूनिक एलिमेंट पे ही मैप करना चाहिए वो, ठीक है। ये 2 शर्तें फंक्शन कराता है। अब यहाँ पे और क्या जुड़ जाता है, जो b है ना, b उसमें एक एलिमेंट कम से कम ऐसा मतलब रहेगा जो इमेज बनने से छूट जाएगा, मतलब इमेज सेट में नहीं आएगा, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो। या फिर ये बोल सकते हो कि जो डोमेन है ना, वो जो है कोडोमेन के किसी एक एलिमेंट पे भी है ना, कोई भी एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसपे मैप होगा ही हो नहीं, समझ रहे हो, मतलब एक भी, ठीक। जैसे एक एग्जांपल के लिए लें, ठीक है, एग्जांपल के लिए f लेते हैं, यहाँ पे a b c d ले लेते हैं, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 ले लेता हूँ, ठीक है। a को 2 पे ले जाते हैं, b को 1 पे ले जाते हैं, इनको 5 पे ले जाते हैं, d को 3 पे ले जाते हैं, ठीक है। तो 4 देखो, 4 जो है ना, जो अपना कोडोमेन है वहाँ पे 4 एलिमेंट ऐसा है जिनका मतलब जिन पे कोई फंक्शन कोई एलिमेंट डोमेन का कोई भी एलिमेंट वहाँ पे मैप नहीं कर रहा है। एक प्रकार से ये बोल सकते हैं इमेज सेट में नहीं आ रहा है, हाँ। रेंज सेट में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इन्हें बोलते हैं इनटू फंक्शन, ठीक है। ऑनटू को साथ साथ देखते हैं, ऑनटू क्या है। तो ऑनटू में ऐसा होता है, जो ऑनटू में ऑनटू में क्या रहता है, जितने भी एलिमेंट रहते हैं डोमेन के, ठीक है, वो कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के साथ, ठीक है, एक यूनिक, ठीक है, या यूनिक, हाँ यूनिक, ठीक है, यूनिक एलिमेंट के साथ वो क्या होना चाहिए, मैप होना चाहिए। और यहाँ बी जो कोडोमेन है ना, उनके प्रत्येक एलिमेंट जो है वो उधर से प्री इमेज आते हुए दिखना चाहिए, समझ रहे हो ना, उधर से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, जैसे ले लें 1 2 3 4 ले लें, तो मान लो ये इधर गया, ये इधर गया, है ना, डी जो है वो 1 पे ले गया, इस टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोडोमेन का कोई एलिमेंट क्या छूट रहा है, नहीं छूट रहा है ना, पूरा इमेज सेट में आ रहा है, रेंज सेट में आ रहा है, ठीक है। एक प्रकार से ऐसे बोल सकते हैं, अगर रेंज सेट को R से दर्शाएं, ठीक है, तो ये जो है वो सबसेट होता है B का, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। या फिर चलो रेंज का कुछ नाम नहीं रखते हैं उन्हें, हम लोग तो जानते हैं रेंज को हम लोग f ऑफ a से दर्शाते हैं, अगर a इधर कोडोमेन है तो f ऑफ a जो है, ठीक है, वो क्या होगा, सबसेट होगा b का, ठीक है। यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं। और यहाँ पे क्या होगा, जब ऑनटू फंक्शन बनाए तो f ऑफ a इक्वल टू b हो जाएगा। फील आ रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। कि जो यहाँ पे ऑनटू हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, तो ऑनटू में हो क्या रहा है कि मैं बोल रहा हूँ इधर की कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, है कि नहीं, है ना, ठीक है। और इधर कम से कम एक छूटना चाहिए, कम से कम एक, और बहुत सारे छूट सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, मतलब जो इमेज सेट है, ठीक है, वो सब प्रॉपर सबसेट है बी का, सबसेट नहीं प्रॉपर सबसेट है, समझ आया। प्रॉपर सबसेट समझते हो क्या है, प्रॉपर मतलब वो बराबर नहीं हो सकता कभी बी के, ठीक है, वो प्रॉपर ही रहेगा, है ना, समझ आया। यहाँ पे क्या रहेगा, वो बराबर रहेगा, समझ आया, ठीक है।
तो ये हो गया इनटू और ऑनटू, एक मतलब कैसे आखिर मतलब होते हैं, है ना, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन। 1 2 है। हाँ, ये इनटू है और ये ऑनटू के लिए है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, 1 1 और 1 1 और मेनी 1 देख लेते हैं, ठीक है ना। ये जो है कि हम लोग अभी क्या देखें, इनटू और ऑनटू देखें। अब 1 1 देखते हैं और मेनी 1 देखते हैं। यहाँ पे मैं डबल डबल लिख दिया क्या या इधर आएगा मेनी 1, ठीक है। क्या है 1 1 ऑन 2 को एक साथ बोलने का आदत है ना, इसलिए 1 1 के बाद फिर से ऑन 2 लिख दिया था, है ना, और पहले भी उधर ऑन 2 फंक्शन है, ठीक है। चलो 1 1 देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 1 1 में क्या रहता है, ठीक है। इनका एक बार मैं प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ, क्या है प्रॉपर डेफिनेशन एक बार, ठीक है। इनटू का ध्यान से सुनना, ठीक है ना। इंग्लिश हिंदी मिक्स करके बोल रहा हूँ तो सबको समझ आएगा, ठीक। तो यदि f एक फंक्शन है a से b पर, a सेट से b सेट पर एक फंक्शन है, ठीक है, और वो फंक्शन ऐसा है कि जो सेट b है, जो कोडोमेन है, कम से कम एक अवयव सेट a के किसी एलिमेंट का इमेज नहीं है, हाँ, है ना। कोडोमेन का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा, ठीक है, जो डोमेन के किसी भी एक एलिमेंट, मतलब समझ रहे हो, एक भी एलिमेंट का इमेज नहीं होगा, मतलब समझ रहे हो ना, उसका मैपिंग छूट रहा है, ठीक है ना। इनका मतलब ये बोल सकते हैं कि जो इमेज सेट है वो दूसरे शब्दों में इमेज सेट जो है वो कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट होता है, प्रॉपर, है ना। सबसेट में हम लोग उनको ऐसे भी लिख देते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे वो चांस होता है कि वो बराबर भी हो जाए, लेकिन इधर प्रॉपर बोल दिए तो बराबर नहीं होगा वो, समझ आया। ये सबसेट का है ना सिंबल है, और ये वाला प्रॉपर सबसेट का, ठीक है। यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है ना कि दोनों बराबर है ऐसे करके, है ना। इनको भी मैं पढ़ रहा हूँ, इनका डेफिनेशन कैसे है, ठीक है। तो यदि f एक फंक्शन गया है सेट a से b पर, ठीक है, और इस प्रकार से गया है कि जो कोडोमेन का सेट है b, है ना, उनका जो प्रत्येक एलिमेंट है, ठीक है, वो जो सेट a के साथ कम से कम एक अवयव के साथ वो इमेज सेट पक्का रखेगा, ठीक है। तो ये उनका डेफिनेशन है ना। प्रत्येक एलिमेंट यहाँ पे बोल रहे हैं बी का, कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट जो है वो ए के, ठीक है, एलिमेंट के साथ क्या रहेगा, इमेज बनाएगा वो, है ना, मतलब इमेज होगा उसका, समझ आया, ठीक है। इनके बारे में बात हुआ, है ना। चलो तुम लोग एक आध एग्जाम्पल खुद से दे सकते हो इनके लिए। पूछता हूँ, रुको एक एग्जाम्पल देना है, पूरा फंक्शन भी बताना है ना, और डिफाइन भी करना है वो किस प्रकार से डिफाइन करें, ठीक है। इनटू और ऑनटू के लिए तुम दोनों सोचो क्या होगा। इनटू के लिए तुम, ऑनटू के लिए तुम बताओ। जैसे अभी मैं लिखा हूँ ना वैसे ही बताओ। इनटू के लिए तुम बताना, ऑनटू के लिए तुम, ऑनटू के लिए ऐसे बताओ। और ये मतलब छोटे मोटे एग्जाम्पल नहीं बताना है ना, थोड़ा नेचुरल नंबर या फिर समझ रहे हो रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर, इन सब का सेट लेना है ना, इंटीजर पर। हाँ, इंटू का बताऊँ, इनका इंटू का बताओ तुम। तो इसमें ना इंटू में नेचुरल नंबर आ जाएगा डोमेन में, हाँ। और कोडोमेन में क्या बोलते हैं होल नंबर आ जाएगा, है ना, तो हो सकता है इसमें जीरो छूटेगा। तो ऑन टू में नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, तो कैसे डिफाइन कर रहे हो इसको? इनटू वैसे छूटता नहीं है इसमें भी, है ना, एक तो छूटेगा ना, जीरो तो नहीं छूटेगा, इनटू एग्जांपल सर। हाँ। नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट। मैं बोला हूँ ऐसा नहीं दिखाना है तुम लोगों को एक जो भी नंबर सिस्टम में है ना, जो भी एक सेट उठाना है और उन पे ये बताना है। ये दोनों जो है वो हम लोग होल नंबर लें, है ना, तो यहाँ पे ये दोनों जो है वो 1 1 और 2 होते हैं, ठीक है, मतलब ऑन 2 होते हैं, ठीक है। ये इनटू के एग्जाम्पल नहीं हो जाएंगे, क्यों पता है, मैं डिफाइन करूँ इनको। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स -1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एन। तो देख लो, अगर F1 लेंगे तो 0 पे जाएगा, 2 लेंगे तो 1 पे जाएगा, 3 लेंगे तो 2 पे जाएगा। समझ रहे हो बात को, क्या चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, हाँ। तो बताओ कोई क्या ये इधर एलिमेंट छूट रहे हैं क्या इनमें? ये 0 पे जा रहा है, 2 ऐसे, तो क्या कुछ एलिमेंट छूटेगा? नहीं।
बताओ नीचे। यदि वो रूल में मतलब x मात्र रखोगे तो छूटेगा ना? नहीं 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 नहीं, ऐसा एक भी फंक्शन है ना नहीं होना चाहिए, ऐसा। ठीक है, समझ रहे हो ना, जो डिफाइंड कर रहे हो वो वेल डिफाइंड भी होना चाहिए। और वैसे भी ये फंक्शन मिल जाता है अपने, ठीक है। और ये जो फंक्शन है ना, अगर वहाँ से ले जाए दोनों पे, ठीक है। वैसे हाँ फंक्शन पे ही डिपेंड, और यदि x माइनस 2 कर दोगे तो हो जाएगा, हाँ है ना? तो हो जाएगा, तो हो जाएगा, छूटेगा नहीं। ठीक। ये वैसे डिफाइंड पे डिपेंड करेगा ना कि तुम डिफाइन क्या कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। ऐसे ऑन टू बन गया और वो तुम जो बोल रहे हो उसको अप्लाई करें तो वहाँ पे इनटू बन जाएगा, ठीक है। और वैसे भी तो ये अपने ऊपर है ना कि कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। वैसे फंक्शन खुद से डिफाइन करते तो वेल डिफाइंड करना पड़ता है, और वो वेल डिफाइंड नहीं है जो हम लोग सेट में बोले हैं, ठीक है। वो मैं कभी फ्यूचर में आएंगे ना तब बताएंगे कि वेल डिफाइंड किसी फंक्शन को कैसे दिखाते हैं, ठीक है। ये मोस्ट IMP पार्ट रहता है, जब खुद से हम लोग किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उसे वेल डिफाइंड कैसे दिखाना पड़ता है, मोस्ट IMP है ये, ठीक है। आगे देखेंगे इन्हें। चलो इनके बाद आगे चलते हैं, 1 और मेनी वन चलते हैं, क्या होता है, ठीक है। तो 1 में ऐसा रहता है, अगर डोमेन का अगर अलग अलग एलिमेंट लें हम लोग, ठीक है, तो वो जो है वो कोडोमेन के, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट पे मैप करेगा, समझ आए। अब क्योंकि फंक्शन हम लोग जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन टाइप। नहीं रुको, ऐसा जरूरी नहीं है ना आइडेंटिटी फंक्शन ही बस मतलब 1 हो, ठीक है। वन और मेनी वन को दोनों साथ साथ देखते हैं, ठीक है। एफ यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ मैं, नीचे में फिर जी डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है ना। सिंपल सा एक सेट लेते हैं ए और बी, है ना। यहाँ पर भी ए और बी से ही बात करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे मैं एलिमेंट ले रहा हूँ ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पर भी ए बी सी डी और ई भी ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। रुको रुको अभी, है ना, हम लोग वो वाला बात नहीं कर रहे हैं अभी, ऑन टू और N2 के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, 1 और मेनी वन के बारे में बात कर रहे हैं। तो 1 क्या होगा, 1 जो है वो अभी बोला हूँ कि जो डोमेन है उसका प्रत्येक जो भिन्न भिन्न एलिमेंट है ना, अलग अलग एलिमेंट लेंगे तो वो उसका इमेज जो है बनेगा ना वो भी अलग अलग होगा, समझ आया, सेम नहीं होगा। इनका मतलब ये है अगर कहीं ए जो है वो 2 पे गया तो फिर से कोई भी बचे हुए एलिमेंट 2 पे नहीं जाएगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं अलग अलग एलिमेंट अगर कहीं डोमेन का लें तो कोडोमेन के अलग अलग एलिमेंट के साथ वो मैप करने चाहिए, समझ आया। तो यहाँ पे बी जो है या तो 1 में जा सकता है, बाकी में, है ना। अब ये जो है इन दोनों में नहीं जा सकता, इनमें जाएगा, ऐसे कुछ कर सकते हैं अपने तरफ से, ठीक है। अब मेनी वन देखते हैं, मेनी वन क्या है। तो मेनी वन में ऐसा रहता है कि डोमेन का कोई भी 2 एलिमेंट जो है या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जो है, ठीक है, कोडोमेन के किसी एक ही एलिमेंट पे चला जाए, कांस्टेंट टाइप का हो गया, ठीक है। कांस्टेंट टाइप का हो गया, लेकिन कांस्टेंट में रूल क्या रहता है कि डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट जो है वो कोडोमेन के किसी एक ही एलिमेंट पे जाना चाहिए, प्रत्येक ना, यहाँ पे बहुत हाँ, ठीक है, बहुत ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे देखना क्या करते हैं, ए को हम लोग 1 पे ले गए, बी को 2 पे ले गए, सी को भी 2 पे ले गए, फंक्शन डिफाइंड है ऐसा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, इनको इधर ले जाता हूँ, ई को 3 पे ले जाते हैं, ठीक है। तो ये मेनी वन हो गया। याद कैसे करना है पता है, मेनी वन, समझ रहे हो। अब यहाँ 3 को भी ले जा सकते हैं ना, यहाँ पे मैं एक और ला रहा हूँ, सी डेस ला लेता हूँ, इसको भी इधर ले जाओ, तब ये मेनी वन की एग्जांपल है ना। मेनी 3 जो है वो बहुत सारे हैं कि नहीं, और 1 पे जा रहे हैं, मतलब समझ रहे हो, एक एलिमेंट पे जा रहे हैं। तो ये मेनी वन है और ये 1 1 है। 1 1 मतलब एक, समझ रहे हो ना, ठीक है। मेनी वन मतलब बहुत सारे जो है एलिमेंट, एक से ज़्यादा एलिमेंट किसी कोडोमेन के एक ही एलिमेंट पे मैप कर रहे हैं, समझ आया, ठीक है। तो ये हो गया 1 1 और मेनी वन का एग्जाम्पल, ठीक है। एक हम लोग प्रॉपर अच्छे से एक एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। चलो इन पे तो आएंगे। एक मैं सोचता हूँ तुम लोग भी कुछ बताओ इसमें एग्जाम्पल अपने तरफ से। चलो अब एक काम करते हैं, कुछ थोड़ा सा, है ना, इन्हीं पे ये बातें समझ आए क्या है, ठीक है। वाला 1 1 में आ जाएगा, स्टूडेंट्स वाला 1 1 में आ जाएगा, मिनी वन में भी आ सकता है वो, है ना, हाँ।
ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट लिए एक ही क्लास के, ठीक है, तो दिक्कत है कि दो का एक ही उम्र हो सकता है कि नहीं, है ना। हाँ ठीक है, चलो और इनके एग्जाम्पल पे आएंगे हम लोग, है ना, बुक से एग्जाम्पल करेंगे। लेकिन मैं सोच रहा था कि कुछ और इन पे एनालिसिस करते हैं ना। देखो आगे जाएंगे तो इन सब चीज़ों को थ्योरम में अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन ऐसे तो वहाँ पे हर चीज़ देखने को नहीं मिलेगा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब कंडीशन होंगे कि इनको सेटिस्फाई करते हैं, फिर वो 1 1 हो जाएगा या फिर ऑन टू हो जाएगा, इन टू हो जाएगा, मिनी 1 हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को। तो अभी हम लोग देख चुके हैं, कौन बताएगा कि इन टू और ऑन टू के लिए हम लोग क्या दिखाएं कि वो इन टू और ऑन टू हो जाए फंक्शन। हम लोग पढ़ चुके हैं उनको, बताओ क्या होगा। फिर 1 1 और मिनी 1 के लिए मैं बता रहा हूँ। इन टू ऑन टू के लिए क्या बताया हूँ मैं वहाँ पे डिकोड नहीं किया कि ये है इसे शो करने का तरीका, ठीक है। देखो एक प्रॉपर डेफिनेशन जाने जैसा रहता है हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। उनके बाद फिर क्या किए हम लोग, उन्हें डायग्राम में बनाए एक एग्जांपल के द्वारा और समझे कि अच्छा ये बात है, ठीक है। उनके बाद मतलब हम लोग ये भी देखे थे कि अगर ये दिखा दें, है ना, तो वो जो है वो इन टू ऑन टू होगा करके। हाँ हाँ ऑन टू के लिए, इंटू के लिए रहता है एफ ऑफ ए जो है वो प्रॉपर सबसेट होता है बी का, मतलब जो इमेज सेट है ना, वो कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट होता है, तो इनटू हो जाता है अगर ये दिखा दिए तो, ठीक है। ऑन टू के लिए क्या रहता है कि एफ ऑफ ए जो है वो बी के बराबर होता है ना। इन्हें वैसे प्रूव करने के और बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। उनमें से एक ये तरीका है फिलहाल के लिए, ठीक है। एक रहता है फील करने वाला, है ना, कि फंक्शन कैसा डिफाइंड है, उन्हें देखो तो तुम्हें खुद दिखने लगता है ना। कभी कभी हम लोग बता नहीं सकते, ठीक है। खास कर कब पता है, जब हम लोग रियल नंबर का सेट लेना, तब वहाँ पे एलिमेंट्स को क्योंकि वहाँ पे तो अनगिनत एलिमेंट रहते हैं ना, यहाँ पे एक बार फील हो जाता है। अगर नेचुरल नंबर लें, है ना, इंटीजर का सेट लें, तो फील हो जाता है कि नहीं कि नीचे भी वैसे ही जाएगा ऐसे करके। समझ रहे हो। जस्ट अभी हम लोग लिए थे ना नेचुरल नंबर का, जैसे वो आइडेंटिटी मैप ही ले लो, है ना, तो आइडेंटिटी मैप जो है वो 1 1 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है, 3 3 पे जा रहा है, 4 4 पे जा रहा है, नीचे भी वैसे ही होगा, है ना। जो 1 लाख ले तो 1 लाख पे ही जाएगा, 2 लाख ले तो 2 लाख पे ही जाएगा, 1 करोड़ ले तो 1 करोड़ पे जाएगा। समझ रहे हो। तुम कोई भी नंबर दे दो, मैं बता दूंगा कि वो कहाँ पे जा रहा है। सही बात है कि नहीं। लेकिन रियल नंबर में वो गड़बड़ हो जाता है ना, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अगर फंक्शन सिंपल सा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कभी कभी वो उसे दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। वैसे अलग अलग चीज़ों के द्वारा हम लोग दिखाते हैं, जैसे ये अभी हम लोग देखें वो डायग्राम के द्वारा भी बताते हैं, ठीक है। हम लोग इनको उसमें भी दिखा सकते हैं ग्राफ के जरिए, ठीक है। एक्स और वाई का ग्राफ अगर इनको बनाए हम लोग, ठीक है, उनके द्वारा भी हम लोग बता सकते हैं। आज उन्हीं को देखेंगे। आज अच्छा मेन टॉपिक वही है मेरा आज बताने का, ठीक है। ये सब तो लोकल एग्जांपल्स हैं जो 12th में पढ़ते हो, 11th में पढ़ते हो, ठीक है। लेकिन कॉलेज में जब आते हैं तो क्या होता है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक, कि क्या चीज़ें और बढ़ जाता है ना। यहाँ पे बात कर रहे थे 1 1 के बारे में। एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और इन्हें समझते हैं, ठीक है, कि क्या हो रहा है, ठीक। तो फिर से मैं वही एग्जांपल लिख रहा हूँ, है ना, ABCD और यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे ले जाते हैं इनको, ये इस प्रकार से मैप कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या होता है इनका, कि अगर अलग अलग एलिमेंट लें, ठीक है, कोडोमेन का 2 अलग अलग एलिमेंट लें, तो उसके इमेज जो है, इमेज है ना दोनों का, वो भी अलग अलग होगा। यही तो बात की है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर x1 और x2, ठीक है, x1 और x2 जो है मैं क्या कर रहा हूँ, डोमेन का एलिमेंट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं 1 1 का डेफिनेशन, मतलब देख रहे हैं कि मैथ्स में कैसे मतलब स्टेप को हम लोग उठाएंगे, ठीक है। जब भी किसी को प्रूव करना है 1 1 को, तो कैसे प्रूव करना है उनके बारे में, ठीक है। तो जो x1 और x2 डेफिनेशन के हिसाब से अगर भिन्न भिन्न ले हम लोग, डिस्टिंक्ट ले दोनों को, ठीक है, तो वो इम्प्लाइज करेगा क्या, कि उनके जो इमेजेस हैं, ठीक है, वो भी डिस्टिंक्ट रहेंगे। यही तो मीनिंग होता है, मतलब समझ रहे ना। हम लोग जो पढ़ के बताएं उसके हिसाब से क्या है, कि एक फंक्शन है a से b, ठीक है, तो जो डोमेन है a, उनके जो भिन्न भिन्न अवयव है वो कोडोमेन b के भिन्न भिन्न अवयव में मतलब इमेज रखते हैं, ठीक है, इमेज बनाते हैं,
ठीक है, तो यही तो मीनिंग होता है ना कि दो भिन्न भिन्न अवयव ले, कहाँ से, डोमेन से, तो कोडोमेन के दो भिन्न भिन्न, ठीक है, मतलब एक प्रकार से इमेज, उनका इमेज जो है वो भी भिन्न भिन्न होगा। समझ आए? एक वर्ड रहता है, इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ठीक है, ये मतलब अभी तक मैं इनके बारे में बताया नहीं हूँ, तो मैं थोड़ा एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, ठीक है। एक ये जो है स्टेटमेंट होता है, मतलब ये कुछ स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है, कल बात किए थे स्टेटमेंट क्या होता है, कथन क्या होता है, उनके बारे में, ठीक है। तो कोई कथन है P, ठीक है, और इधर है Q, मतलब ये क्या बोलना चाहता है, इम्प्लाइज जो है वो, जो P हुआ तो Q हुआ, समझ रहे हो ना, मतलब P घटना हुआ, P कथन हुआ तो Q हो रहा है ना, समझ रहे हो। या फिर ये बोल दो कि Q जो है वो P पे डिपेंड कर रहा है ना, मतलब P अगर कहीं घटित होगा तब Q होगा, ऐसे करके। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ले यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, सिंपल सा ऐसी वर्षा हुई है ना, बारिश हुई, ठीक है, तो वो इम्प्लाइज करेगा क्या कि आंगन जो है, आंगन का बात कर रहे हैं ना, ठीक है, आंगन जो है वो गीला हो गया, ठीक है, पूरा आंगन गीला हो गया, समझ आई है ना। इनका कन्वर्स क्या ट्रू है, मतलब आंगन गीला होगा तो क्या बारिश होना जरूरी है क्या? नहीं बाल्टी में डाल सकते हैं, है ना, बाल्टी से पानी लेके हम लोग डाल सकते हैं, इनका कन्वर्स ट्रू नहीं है, समझ रहे हो, तो है ना। लेकिन अगर इन्हीं को यहाँ पे मैं ये निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P लिख दे, निगेशन मतलब होता है नकारात्मक, है ना, निगेटिव, ठीक है, नहीं बोलना है, तो जो स्टेटमेंट है उसमें नहीं बोलना है, तो आंगन गीला नहीं हुआ, है ना, तो बरसात नहीं हुई, है ना, समझ रहे हो ना ये, ठीक है। तो ये जो है वो कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट कहलाता है, ठीक है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है। तो इन्हीं को अगर कहीं यहाँ पे अप्लाई करें तो क्या होगा, ये f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, अगर दो इमेज सेट आपस में बराबर है तो कोडोमेन के वो दोनों एलिमेंट आपस में बराबर होंगे, समझ आया ना। यहाँ पे नहीं जोड़ना है ना, तो अब आगे से नॉट इक्वल है, ठीक है, तो नॉट इक्वल को उल्टा क्या हो जाएगा, इक्वल वाला, है कि नहीं, तो इसलिए दोनों के बीच इक्वल का साइन लगा जाएगा। तो ये दो तरीके होते हैं, ठीक है, फाइंड करने के 1 को, ठीक है, आगे के क्लास में पूछूंगा और इनको बताना है तुम लोगों को, ठीक है। वैसे टेक्निक तो मैं बताऊंगा क्रम से कि कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे ये तुम लोगों के मुंह से सुनना है कि ये करके दिखाना पड़ता है, ठीक है, इनटू ऑनटू, और ये 1 का हो गया, समझ आए, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ और नहीं, डेफिनेशन को ही लिखे हैं हम लोग, जो डेफिनेशन है उन्हीं को लिखें कि डेफिनेशन बोलता है कि डोमेन का कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट को लें तो कोडोमेन के, ठीक है, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट पर ही वो इमेज बनाएंगे, वो दोनों एलिमेंट, ठीक है, जो डिस्टिंक्ट है पहले, समझ आया। इन्हीं को यहाँ पे लिखे, फिर काउंटर पॉजिटिव स्टेटमेंट से हम लोग क्या कर दिए, मतलब अगर P Q को इम्प्लाइज कर रहा है तो निगेशन Q जो है वो क्या करेगा, निगेशन P को इम्प्लाइज करेगा, ठीक है। तो उन्हीं को लिख दिए, यहाँ पे जो नॉट इक्वल था वहाँ पे इक्वल कर दिए, यहाँ पर भी नॉट इक्वल कर दिए और उन दोनों का जगह बदल दिए, ठीक है, काउंटर पॉजिटिव रिजल्ट कहलाता है, ठीक है, समझ आया, है ना। ये थोड़ा ऐसे ही फालतू एग्जाम्पल है ना, इससे अच्छा एग्जाम्पल दिया रहता लेकिन सोच के नहीं रखा था, है ना, ठीक है, लेकिन फिर भी चलेगा, है ना, इससे भी और अच्छे रिजल्ट अपने पास होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। लेकिन ये समझ आया ना क्या हुआ, ठीक है, इनका कन्वर्स ट्रू नहीं है, लेकिन इनको काउंटर पॉजिटिव के रूप में लिखे, मतलब निगेशन P तो वो इम्प्लाइज करेगा निगेशन Q इम्प्लाइज करेगा निगेशन P को, ठीक है, मतलब आंगन जो है वो गीला नहीं है, इसका मतलब ये है कि वर्षा नहीं हुई है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है, या फिर वर्षा हुई है तो आंगन गीला है, ठीक है, दोनों मतलब समझ रहे हो ना, ठीक है। चलो दोनों एक ही बात को बोल रहे हैं। चलो इनके बाद मिनी 1 को समझते हैं, है ना, इन्हीं में मैं एक काम करता हूँ, एक एलिमेंट ले लेता हूँ 5 को, ठीक है, और नहीं इधर एलिमेंट ले लेते हैं E, ठीक है, और इन्हें मैं 4 पे ले जाता हूँ, ठीक है, तो मिनी 1 हो जाएगा, ये अभी मिनी 1 हो गया, मिनी 1 समझ आया। मिनी 1 में क्या बोलता है, मिनी 1 में क्या बोलता है, कोई एक एलिमेंट टोटल चाहिए, डोमेन X, मतलब सॉरी यहाँ पे A लिए हैं, तो डोमेन A के 2 या 2 से अधिक जो एलिमेंट्स हैं, है ना, डोमेन के 2 या 2 से अधिक एलिमेंट है, वो एक ही, है ना, इमेज Y, मतलब Y मतलब B, मतलब समझ रहे हो ना, कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन के एक ही इमेज पर वो मतलब इमेज बनाएगा, ऐसे
समझ रहे हो? इधर का कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, समझ आया? तो यहाँ पे 2 यहाँ पे बना रहा है, ठीक है। तो इनका मतलब क्या है, अगर ऑन टू दिखाएं, मतलब ऑन टू बोल रहा हूँ, मेनी वन के बारे में बात करें तो क्या होगा, क्या दिखा है, क्या क्या ये दोनों बराबर नहीं हैं। तो XC और XE नॉट इक्वल टू, अगर 2 कोडोमेन के 2 एलिमेंट लें हम लोग, ठीक है, वो दोनों बराबर नहीं हैं, लेकिन उनके इमेज जो है, ठीक है, बराबर वो बराबर बराबर है। है ना? समझ आए? अगर ये दिखा दें किन्हीं भी x1 x2 के लिए, अरे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो रुको मैं लिख रहा हूँ, रुको। ये जो है वो क्या है, मैं पहले ही बताया, याद करो जिस पे मैप, चलो इधर से ये a जो है 2 पे मैप कर रहा है, इनको क्या लिखते हैं, f ऑफ a। b जो है 1 पे मैप कर रहा है तो f ऑफ b। अब ये d जो है वो 3 पे मैप कर रहा है तो f ऑफ d। अब c जो है वो 4 पे मैप कर रहा है तो f ऑफ, और e भी 4 पे मैप कर रहा है तो f ऑफ e। तो यहाँ पे देखो दोनों बराबर है कि नहीं आपस में, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। तो मेनी वन में क्या कंडीशन रहता है कि दोनों एलिमेंट, अगर कोडोमेन के 2 एलिमेंट अगर भिन्न भिन्न है ना, भिन्न भिन्न 2 एलिमेंट, वो क्या हो रहे हैं, कोडोमेन के एक ही एलिमेंट पे मैप कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, एक ही में इमेज बना रहे हैं उनको, समझ आया? ठीक है, दोनों बराबर हो सकते हैं ऐसा। अगर ऐसे किसी भी मतलब एलिमेंट ए के लिए हम लोग डोमेन के एलिमेंट के लिए ऐसा दिखा दें, तब जो है वो मेनी वन हो जाएगा, ठीक है। ये जो है थ्योरम्स में काम आएंगे, प्रूव करते टाइम ऐसा करना है हम लोगों को। बाकी तुम लोगों को जो मीनिंग है वो है ना स्पष्ट समझ आना चाहिए कि क्या चल रहा है कहानी, ठीक है। तो समझ आया क्या क्या होता है, एक बार रिकॉल करते हैं, फिर मैं एक एक करके पूछता हूँ, और उम्मीद है क्योंकि तुरंत पढ़े हैं तो सब लोग मुझे आंसर बताओगे क्या क्या होता है, ठीक है। फिर उनके बाद हम लोग प्रश्नोली के एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे, ठीक है, बहुत मज़ेदार वाले, ठीक है। और ट्रिक भी अलग हो सकते हैं इनको सॉल्व करने के, या फिर तरीके मेथड अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें। चंद्र प्रकाश बताओ इनटू क्या है, अपने भाषा में बताओ, है ना, हूबहू बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुम क्या समझे हो, तुम क्या फील किए हो इनटू के बारे में, ठीक है, अपने भाषा में बताओ, हूबहू नहीं सुनना है मुझे। हाँ हाँ, एक बार और मैं बताऊँ क्या, मैं तो अभी नहीं बताऊँगा, है ना, अभी मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। चलो बताओ, यस इनटू क्या है, अभी पढ़े हैं डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट को डोमेन से मैप करना चाहिए, भले को डोमेन का मत करें एलिमेंट। तो और कठिन क्यों बना रहे हो वर्ड को, कम से कम एक छूटता है। कोडोमेन का जो मैप, मतलब डोमेन से कोडोमेन पर मैप बना रहे हैं, तो कोडोमेन का कम से कम एक एलिमेंट छूटना चाहिए, तभी वो प्रॉपर सबसेट होगा इमेज सेट जो है वो कोडोमेन का, ठीक है, तब वो इनटू होता है। तो बोला सर मैं वो नहीं था, है ना, डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट मैपिंग करना चाहिए, भले कोडोमेन के मत करें। बात तो एक ही हुआ ना सर। हाँ ठीक है, वैसे तुम्हारे वर्ड में ठीक है, लेकिन थोड़ा मतलब स्पष्ट बोलो, है ना, वरना कोई समझ नहीं पाएगा उसका। हाँ चलो ऑन टू को बताओ तुम। डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के साथ। और एक बात बताओ मुझे, जब ऑन टू हम लोग मैपिंग देखते हैं, है ना, तो जो इमेज है वो डोमेन के यूनिक एलिमेंट के साथ ही मतलब प्री इमेज दिखना चाहिए कि अलग अलग हो सकते हैं। मतलब ये बोल रहा हूँ कि इधर का 2 एलिमेंट किसी एक पर ही जा सकता है कि नहीं ऑन टू के केस में? नहीं जा सकता। पक्का? ये खुद लिखा है एग्जाम्पल, देखो ये जा रहा है और ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू में शर्त ये रहता है मेनी वन है, साथ में ऑन टू भी तो है। ये तो जा रहा है, सी जा रहा है। ऑन टू के लिए तुम लोगों को क्या देखना है कि जो कोडोमेन है उनका एक भी एलिमेंट के लिए, है ना, समझ रहे हो,
पीछे प्री इमेज मतलब समझ रहे हो ना, उधर मतलब मैप आते हुए तुम्हें दिखना चाहिए। हाँ। तो देखो आ रहा है ना, अब यहाँ पे सर इधर लिखा भी है, ठीक है, उनको मैं एक बार पढ़ देता हूँ, ठीक है, ऑन टू का, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। यदि एक फंक्शन गया है ए से बी, ठीक है, अब क्या हो रहा है, जो सेट बी का प्रत्येक अवयव, सेट बी का प्रत्येक अवयव सेट ए के कम से कम एक अवयव का इमेज अवश्य होना चाहिए, हाँ, ठीक है, हाँ, पूरा इमेज है मतलब, हाँ, है ना, हाँ। कम से कम एक अवयव का, कहाँ का, इधर का, हाँ, अब मतलब एलिमेंट ध्यान से सुनो, कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट, कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट, ठीक है, डोमेन के कम से कम एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट का, ठीक है, एक से ज़्यादा का भी हो सकता है, ये तो वो उनका बोलने का मतलब है, समझ लो। जैसे देख लो ये भी तो ऑन टू है, ठीक है। अब वो पूछे कि चारों में से बताओ क्या क्या है, तब तुम लोग बोलोगे कि मेनी वन ऑन टू है, समझ रहे हो ना, चारों को मिक्स करके मतलब क्या दो चीज़ें दिख रहा है, या चारों में से क्या दिख रहा है, समझ आए। अभी हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है, मैं लास्ट में बोला था कि इन चारों को मिक्स करके पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, ऑन टू को क्या बोले हैं कि कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट, ठीक है, डोमेन के कम से कम एक अवयव का, है ना, एक एलिमेंट का, ठीक है, इमेज होना चाहिए। कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट, ठीक है, डोमेन का, ठीक है, कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट डोमेन का कम से कम एक अवयव का इमेज होना चाहिए, एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, ठीक है। और इनटू में क्या रहता है कि कम से कम एक एलिमेंट जो कोडोमेन का है ना, उसका इमेज नहीं मिलता है ना, इधर से, ठीक है, डोमेन से, ठीक है, छूट जाता है, कम से कम एक का, समझ आया ना, ठीक है। चलो, सर वो 1 1 का वो वन वन का तो पहला दूसरा वाला क्या, पहला दूसरा वाला ये एग्जांपल बोल रहा हाँ दोनों क्या बताऊँ, इसी में बता दो क्या बताऊँ, इसी में हूं तो ये समझ नहीं है उसको। तो ये वन वन नहीं है ना यहाँ पे, है ना, मिनी वन है ये, इन्हें मुझे बदलना पड़ेगा। चलो अब एक काम करते हैं, है ना, ये जितने डेफिनेशन हो गया मैं इधर लिख रहा हूँ, तुम लोग शांत रहना, है ना, मैं जिनसे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है। मैं इधर क्या कर रहा हूँ, 6 डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, मुझे बताना वहाँ पे, ठीक है, कि इनमें से क्या क्या है। एक काम करते हैं, वो डायग्राम पढ़ने से पहले मैं 4 डेफिनेशन और बताऊँगा, ऐसे बोल रहा था, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, ठीक है, कि एक होता है 1 1 इंटू, ठीक है, दूसरा होता है 1 1 ऑन टू, तीसरा होता है मेनी वन इंटू और मेनी वन ऑन टू, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, तो ये होते हैं, ये फंक्शन है ना चारों, तो ये क्या होते हैं, जो फंक्शन जो है वो 1 1 के साथ इंटू भी है तो 1 1 इंटू कहलाएगा, जो 1 1 के साथ ऑन टू है वो 1 1 और 1 1 ऑन टू फंक्शन कहलाएगा, जो मेनी वन के साथ साथ इंटू है ना, दोनों कंडीशन को होल्ड कर, तो वो मेनी वन इंटू कहलाएगा, और मेनी वन ऑन टू क्या होगा, मेनी वन के साथ ऑन टू भी हो, समझ रहे हो ना, साथ साथ हो, तो वो मेनी वन ऑन टू फंक्शन कहलाएगा, समझ आया, है ना। इनको मैं वहाँ पे नहीं लिखा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मुझे पता था 5 सेकेंड में ख़त्म हो जाएगा, ठीक। अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ठीक है ना, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं जिससे पूछूंगा वही बताना, ठीक है। तो 4 6 7 लोग हो, ठीक है, 7 एग्जाम्पल लिखता हूँ, है ना। सब लोग शांत रहना ना, बस दिमाग में रखो ये पहला डायग्राम है, ठीक है, F1 नाम देते हैं, सब शांत रहना, ठीक है, सब शांत रहना। कोई कुछ नहीं बोलेगा, है ना, मैं जिससे पूछूंगा वही बताना है, मुझे ये कंफर्म करना है कि क्या तुम लोग ये बात समझ गए हो कि नहीं, है ना। इधर नहीं बनाते, नीचे ही बना देते हैं।
चलो ज़्यादा तो F4 और कारण भी बताना है मुझे, है ना, क्यों ऐसा हुआ इनके बारे में। चलो 5 ही बनाते हैं पहले, है ना, ठीक है ना, इस शुरुआत इससे करते हैं, ठीक है। रुको ये बताओ यार ये क्या है, ये कैसा है फंक्शन? नहीं मुझे चारों मतलब समझ रहे हो ना, चारों पूरा चार मतलब मुझे ऐसे सुनना है कि चारों में से कितने कितने वो रख रहे हैं ना। हाँ 1 1 into हाँ मुझे ऐसे सुनना है, ठीक है। रुको, तो क्या पूछा था मैं, तो कौन सा वाला? F4 F4, तो ये क्या है? 1 1 into 1 1 इंटू, है ना। 1 1 क्यों है? एक ही के साथ मैच क्यों कर रहा है? हाँ, जो भिन्न भिन्न एलिमेंट है डोमेन के, ठीक है, वो कोडोमेन के भिन्न भिन्न एलिमेंट के साथ क्या कर रहे हैं? मैपिंग मैप कर रहे हैं, प्रॉपर ठीक है। सबसेट चलो इनके बाद इंटू क्यों है? प्रॉपर सबसेट है। क्या प्रॉपर सबसेट? एक छूटा है कोडोमेन। हाँ, कम से कम एक अवयव जो है छूटना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं, है ना, इंटू होने के लिए। तो यहाँ पे 4 छूट रहा है ना, इमेज बनाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये फंक्शन क्या है, ये जो है वो 1 1 है, इंटू है, ठीक है ना, या फिर एक साथ लिख दे तो 1 1 इंटू फंक्शन, ठीक है। चलो इनके बारे में तुम बताओ। अरे बस चुप रहो, तुम बताओ। हाँ मेन्यू 1 into ठीक है ना, मेनी 1 इंटू, ठीक है। चलो तुम बताओ इनको। हाँ तुम बहुत उछल रहे थे ना, इसलिए बताओ तुम। रुको तुम बताओ। हाँ नहीं पता? रुको तुम्हें रुको, तुम बताओ इनके बारे में क्या ख्याल है, F2 के बारे में। सर 1 1 और 2 है। मैं तो बोल रहा हूँ ये सही बोली सर, ये सही बोली मेन्यू 1 on 2। ये फंक्शन है कि नहीं? नहीं नहीं फंक्शन है कि नहीं? है सर? नहीं है नहीं है सर, फंक्शन है। नहीं है सर। फंक्शन ही नहीं है ये तो। 1 1 on 2 इंटू ये सब क्या देखोगे। जो स्टूडेंट है वो तो हाँ। लगता है। यहाँ पे मेनी 1 में क्या रहता है, मेनी 1 होता है, समझ रहे हो। ऐसा होना मतलब फंक्शन नहीं है, समझ रहे हो ना। याद क्या बोलता है फंक्शन का डेफिनेशन, कि डोमेन का, ठीक है, प्रत्येक एलिमेंट, ठीक है, यूनिक कोडोमेन के यूनिक एलिमेंट के साथ इमेज बनाना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों जो है वो एफ ऑफ ए हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। यूनिक नहीं है ये दोनों, ठीक है। इसलिए ये फंक्शन ही नहीं है, और फंक्शन ही नहीं है तो फिर 1 1 on 2 इंटू ये सब देखने की कोई जरूरत नहीं है, समझ आया, है ना। तो ये F2 इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। चलो इनके बारे में तुम बताओ क्या है। सस्ता, 1 1 हाँ 1 1 on 2 1 1 on 2, ठीक है। वो भी वही है। इनके बारे में मेन्यू 1 on 2। हाँ मेन्यू मेनी 1 on 2, ठीक है, क्योंकि इधर मेनी 1 हो रहा है, और क्योंकि डोमेन के कोई भी, है ना, एलिमेंट नहीं छूट रहा है, ठीक है, समझ आए, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं, 1 2 क्वेश्चन करते हैं, है ना, ठीक है।
एक आध दो क्वेश्चन बुक से बनाते हैं, ठीक है। की देखे नहीं तो उसमें हाँ चुपना इनफैक्ट टेबल पे थोड़ा दूर कर दो और टेबल हिलाते हैं ना तो वो मिलता है। अभी तो रहने दो, है ना। चलो क्वेश्चन लिखो, है ना। मुझे पूरा फील के साथ चाहिए सब लोगों का आंसर, ठीक है। तुम्हारा इंग्लिश बुक कहाँ है, लिखो। चलो हिंदी वाले लिखो जल्दी से। यदि स्टैंडर्ड एन, राम से, यदि स्टैंडर्ड एन प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो समुच्चय हो तथा प्रतिचित्रण f इस प्रकार से n से n पर जा रहा है, मतलब f इज फंक्शन फ्रॉम n टू n। ठीक है क्या बोले कुछ ये प्रतिचित्रण के बाद इन्हें लिख दो। हाँ जहाँ f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर मत करो वाइट शर्ट हो गया। हाँ f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, समझ रहे हो ना। f ऑफ x, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहाँ x बिलोंग टू n। हाँ ठीक है यहाँ तक। हाँ अब तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए कि, हाँ सभी लोग लिख लें। हाँ तो सिद्ध कीजिए कि f11 है, f11 है किंतु ऑन टू नहीं। 1 है किंतु 1 नहीं। हाँ ठीक है, ये सॉल्व करो। इंग्लिश वाले को मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। तुम अपना उसको खोल के रखो करो ये बुक को। चलो तुम अपना क्वेश्चन लिखो। इफ n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इफ स्टैंडर्ड n, if standard n be the set of natural number, natural number and a mapping, इन्हें लिख दो। f is function from n to n is defined by f of x equal to x square, x belong to n, then prove that f is 1 but not on 2। but not on 2। बन गया इसमें नहीं बना पर आ गया। F1 रखे हैं तो एक आया, F2 रखे तो 4 आया, तो 2 तो छूट ही गया, किधर 2 और 3 हाँ तो आ गया on 2 नहीं है, on 2 नहीं है। हाँ और 1 1 तो होगा ही, एक के साथ एक मैपिंग करेंगे। हाँ ठीक है। हाँ कोडोमेन जो है वो जैसे एक एलिमेंट ले रहे हैं तो एक ही पर मैप कर रहा है, ऐसा नहीं है कि किसी दो कोडोमेन के किसी दो एलिमेंट पे मैप कर दिया। सर पेपर में आएगा तो ऐसे नहीं नहीं, मैं सिस्टमेटिक बता रहा हूँ कैसे करेंगे, है ना। डायग्राम भी बना सकते हो, है ना, हाँ डायग्राम। ठीक है, सिस्टमेटिक जो हम लोग अभी पढ़े ना 1 के लिए, उन्हें हम लोगों को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या पढ़े थे हम लोग अभी 1 के लिए? भी में पूरा 1 2 3 4 लिखना है ना। चलो
एग्ज़ाम में लिखने लायक वाला बात बताते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक डेफिनेशन पढ़े थे कि दो अगर इन्हें वन वन प्रूव करना है ना, तो दो डोमेन के, ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट लें x1 x2, ठीक है, जो आपस में बराबर नहीं है ना, तो वो इम्प्लाइज करेगा उनके फंक्शन जो है ना, इमेज से इमेज वो भी आपस में बराबर नहीं होगा, ठीक है। अगर एलिमेंट्स बराबर नहीं है तो फंक्शन भी बराबर नहीं होगा। उन्हीं का काउंटर पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या था, अगर फंक्शन, अगर दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का फंक्शन अगर बराबर है, ठीक है, उनका इमेज अगर बराबर है तो वो इम्प्लाइज करेगा कि वो दोनों एलिमेंट बराबर हैं। ये दूसरा डेफिनेशन पढ़े थे वन वन प्रूव करने के लिए, ठीक है। हम लोगों का डेफिनेशन क्या है, पहले फंक्शन क्या है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है, ठीक है। इस प्रकार से डिफाइंड है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहाँ पे एक्स जो है वो नेचुरल नंबर डोमेन के एलिमेंट है ना। तो यहाँ पे अब देखना ध्यान से, ठीक है। तो x1 और x2 मैं नेचुरल नंबर से ले रहा हूँ, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इनके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड इनका लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन कैसे डिफाइंड है, तो x लिखा है तो एक्स स्क्वायर हो गया, एफ ऑफ x1 लिखा है तो x1 का स्क्वायर होगा कि नहीं, इधर क्या हो जाएगा x2 का स्क्वायर, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, ये एक तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इन्हें फार्मूला बेस्ड सॉल्व कर सकते हैं, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर ऐसे करके, फिर उनके बाद x1 माइनस x2 x1 प्लस x2, ठीक है। यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, या फिर x1 इक्वल ठीक है। इनके बाद क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2, ठीक है, माइनस x2, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, कौन बताएगा, किस में नहीं आएगा माइनस, हम लोग बोल रहे हैं कि ये x1 x2 नेचुरल नंबर से है, तो जो फंक्शन दिया वो स्क्वायर के रूप में है तो माइनस आएगा। x1 और x2 कहाँ के एलिमेंट है, नेचुरल नंबर के। तो क्या x1 माइनस x2 के बराबर होगा या माइनस वर्ड, समझ रहे हो, इंटीजर का छोड़ो, उनको नेचुरल नंबर नहीं है ना, जो प्रॉब्लम है वही बात करो, ठीक है, बाहर मत जाओ। तो यहाँ पे x1 जो है माइनस x2 के बराबर है, x2 भी नेचुरल नंबर है, तो वो भी मतलब माइनस में नहीं होगा, समझ रहे हो। तो एक प्रकार से ऐसे बोले तो x1 जो है वो माइनस में है बोल रहा है, लेकिन नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है कि नहीं, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो अपने पास एक ही पॉसिबल है, ये वाला, ठीक है। तो प्रूव हो गया कि क्या, कि अलग अलग अगर इमेज, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट के अलग अलग इमेज बराबर हैं, मतलब दो अलग अलग एलिमेंट्स के, ठीक है, इमेज बराबर है, तो वो दोनों एलिमेंट्स आपस में बराबर है, यही तो प्रूव करना था अपने को, समझ आए, इसलिए ये 1 बने, ठीक है, समझ आए, है ना। ऑन टू के लिए तुम वैसे ही बताओगे, ऑन टू का तुम क्योंकि फील कर चुके हैं, यहाँ पे दिख भी रहा है ना। अगर 3 रखेंगे, मतलब 3 नहीं, अगर मतलब इधर 3 आया मान लो, मतलब इधर कोडोमेन में 3 का बात करें तो 3 का क्या प्री इमेज मिल सकता है हमें, इधर 3 का इस फंक्शन के हिसाब से, उसके हिसाब से √3 आना चाहिए, लेकिन √3 तो नेचुरल नंबर है नहीं, समझ रहे हो। तो मतलब इनका प्री इमेज नहीं मिल रहा है, समझ रहे हो, प्री इमेज नहीं मिल रहा है, इसलिए ये ऑन टू नहीं है ना। तो उन्हें सिर्फ बोल के बताना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बुक में लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, n का मतलब कोडोमेन n का नेचुरल नंबर का प्रत्येक अवयव स्वयं के किसी न किसी अवयव f का प्रतिबिंब नहीं है। उदाहरण 3 किसी भी धन पूर्णांक वर्ग नहीं है, मतलब समझ रहे ना, वो √3 करोगे तभी मतलब 3 आएगा, लेकिन √3 जो है वो नेचुरल नंबर का एलिमेंट नहीं है, समझ आए, ठीक है। ऐसे करके इनको बताओगे, ठीक है। ये बुक देखोगे तुम, ये है ना तुम्हारा बुक, ठीक है, समझ आया ये, है ना। कल अब मैं सोचता हूँ इन डेफिनेशंस को और तुम लोग पढ़ो अच्छे से, ठीक है ना। इन डेफिनेशंस को एक बार और अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और कल हम लोग इनके हायर थोड़ा अच्छे टाइप के क्वेश्चन करेंगे, आज तो ऐसे ही मतलब लोकल क्वेश्चन देखें हम लोग, ठीक है। हाँ 4 कल हम लोग, ठीक है, इनके और एग्जाम्पल देखेंगे,
ठीक। यस सर। और फिर कल शायद इन्वर्स ऑफ फंक्शन में भी चले जाएंगे, ठीक है। कल इन्वर्स ऑफ फंक्शन भी टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। कल से, ठीक है, तुम लोगों का मतलब एक रहता है ना, ठीक है, तुम लोगों का कल स्पेशल डे है ना। कल हम लोग थ्योरम प्रूव करेंगे कल, देखते हैं अभी, है ना, बात करते हैं थोड़ी देर बाद। तो कल जो है थ्योरम प्रूव करेंगे, कल स्पेशल दिन है ना पहला। तो थोड़ा सा ना कल अच्छे से मूड से आना, है ना, क्योंकि कल थ्योरम प्रूव करोगे तो अब कल समझ आएगा आखिर क्या है ना अलजेब्रा में, ठीक है। ठीक है। तो कल एग्जांपल पहले देखेंगे, उनके बाद इन्वर्स फंक्शन का डेफिनेशन देखेंगे क्या होता है, ठीक। उनके बाद उनसे रिलेटेड 2 थ्योरम है, उन्हें प्रूव करेंगे और हो सकेगा तो उनका भी एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है। इतना रहेगा कल की क्लास में, ठीक है।